ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। 8 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई पद पाने के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। हाँ, सब कुछ नया नया। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह तुम्हारी नई पढ़ाई। दुनिया में ऐसी कहीं पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती। प्रश्न, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल हो जाते, आखिर क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि इस सहज पढ़ाई में माया के साथ बच्चे बॉक्सिंग भी है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं। कारण क्या है चोट लगने का? क्योंकि बाबा से सच्चे नहीं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। कहीं फंस भी जाए तो शिव बाबा निकाल लेते हैं उन्हें, है ना? क्योंकि बाबा के साथ दिल की सच्चाई सफाई है। ओम शांति। या तो बच्चों को निश्चय होगा कि हम परम पिता परमात्मा बाप टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। देखो बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं रहती आपकी, तो बाबा कहते या यह याद न रहने से जौहर नहीं भरेगा। इसलिए बहुतों की बुद्धि में ये बैठता नहीं है। तो बाप हमेशा कहते बच्चे योग युक्त हो, याद की यात्रा में रह करके फिर समझाओ, फील करो अंदर में। चाहे स्त्री के चोले में है, चाहे पुरुष के चोले में है, चोला छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कैसा भी है, लेकिन क्या महसूस करो कि हम आत्मा आत्मा भाई को सिखला रही हूं। तो हमेशा बाप कहते योग युक्त रह करके, याद की यात्रा में रह करके समझाओ, तो समझ आवे सामने वाले को। दिल की बात दिल में जाके हिट करती है, तो हमारी जो फीलिंग है वो सामने वाले में भी चली जाए। हम ही अंदर से ढीले ढाले होते तो सामने वाला भी क्या करे। अच्छा, जितना जितना बच्चे तुम अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर जा। कभी कभी मैं सोचता हूँ द्वापर युग के बाद कलयुग के ऐतिहासिक और द्वापर युग की ऐतिहासिक बातें सुनते हैं तो राजाई शासन था, उसमें व्यक्तिगत व्यक्ति का कुछ होता ही नहीं था। राजा ही पालना कर रहा है, राजा के लिए लोग लड़ते हैं, मरते हैं। हाँ, राजकुमारी के साथ कितने दास दासियां चले जाते थे। उन दास दासियों का अपना जीवन क्या, अपने लिए क्या करते थे? वर्तमान समय हम अपने लिए पुण्य कर्मों के बीज बो रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसमें कमी नहीं रखनी है। हमारे पूरे कल का सिस्टम बन रहा है, तो इसमें पूरी ताकत लगा के कार्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अपने को आगे बढ़ाना है, कार्य को तो क्या, अपने को आगे बढ़ाना। बाबा कहते बच्चे जितना जितना अटेंशन जो देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत बहुत मीठे और आज्ञाकारी होते हैं, कोई फिर खामी लेकर के चलते रहते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और ये फंसा। कईयों में तो झलकता है क्या रूहानियत ने उनके चेहरे से, उनकी बातों से, अरे पूछो मत। बाबा कहते देह अहंकार आया और ये फंसा। माया भी बच्चे बलवान से बलवान होकर के लड़ती है ना? अंचर छोटे मोटे से क्या लड़ेगा पहलवान? पहलवान को पहलवान चाहिए ना। जितना आगे बढ़ते जाओगे माया उतना ही बलवान रूप में सामने आती जाएगी। माया भी बलवान से बलवान होकर के लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने इनमें प्रवेश किया है ना, ये नंबर 1 बाबा का बच्चा है, नंबर 1 में जाने का। हाँ, हर सारा काम 1 है बाबा का। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। देखो तो बच्चे, पहले क्या थे, अब तुम क्या बन गए हो। ऐसा फील होता है ना? घर वही आंगन वही, जब से प्रभु मिले तब से सब कुछ लागे नया नया, है ना? देखो बच्चे, सच्चे बच्चों को फीलिंग आती है कि पहले हम क्या थे, अब क्या बने। अब तुम इन बातों को अच्छी तरह जानते हो। पुरुषोत्तम संगम युग पर हो ना, उत्तम पुरुष बनने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हो।
ये बहुत समझने की बातें हैं, सुनने के लिए नहीं, सुनने के साथ साथ धारण करने की बातें हैं। महसूस, फील करो। जैसे हम गर्मी से आते हैं, एयर कंडीशन में बैठते हैं तो फील करती है बॉडी और माइंड दोनों का। ऐसे ही इन बातों को, बाबा के प्यार को, बाबा के ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को फील करना है। देखो बच्चे, बाबा तो समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ऐसे समझाता हूं, बच्चे ऐसे ऐसे याद करो। बाबा जानते हैं बच्चे भूल जाते हैं, तो बाबा हंसी कुड़ी भी करते हैं। आज बाबा हमको स्नान कराओ, भोजन कराओ। मेरा तो एक बाबा ही है, मैं तो बाबा का छोटा बच्चा हूँ, बच्ची हूँ। मैं ना करते थे तो कहते बाबा आज मेरे को नहलाओ आप, है ना। ऐसे ऐसे बाबा, शिव बाबा के साथ कितने अच्छे संबंध ब्रह्मा बाबा ने जोड़ लिए थे, वो बच्चों को सिखाते। तो हम भी इधर उधर बुद्धि लगाने की बजाय बाबा से बातचीत किया करें, है ना। अंतर मन की बातें उसको तुरंत कैच कर लेता है बाबा, ठीक है। देखो, ऐसे ऐसे याद करो बाबा, आप बहुत मीठे हो। हाँ, दादी की बात याद आई, हमारी जानकी दादी क्या कहती, "हाँ, बहुत मीठे हो, दिल करता है मैं खा जाऊं।" तो ये शब्द थोड़ा भले अटपटा हो, अच्छा ना लगता हो, लेकिन ये एक ईश्वर के प्रति प्यार है, स्नेह है ना। तो तुम बच्चों को भी समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो बाबा, आप बहुत मीठे हो, हमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसी की बुद्धि में हो न सके, क्योंकि पालना हमें मिल रही है, तो दूसरों की बुद्धि में बातें कहाँ से आएंगी बताओ, है ना। देवताओं को पढ़ाने वाला बच्चे कोई होता नहीं। तुम ब्राह्मणों को बाप पढ़ा करके देवता बनाते हैं, वहां तो फिर दैवी शिक्षा मिलेगी ना, जो भी वहां की होगी। ये पढ़ाई नहीं होगी, उनको शिक्षा लेने की दरकार नहीं है ना। पढ़ना तो तुम बच्चों को है, फिर से देवता बनने के लिए। अब बाप बैठकर नई नई बातें समझाते हैं, या नई नई पढ़ाई पढ़कर तुम बच्चे कितने ऊंच बन जाते हो। बाबा बार बार कहते हैं लास्ट सो फास्ट, और जो फास्ट है वही फर्स्ट है। पुरुषार्थ के ऊपर बच्चे सारा मदार है। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर के पतित से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज खलास हो जाएगी। अच्छा, देवता बन गए भाई, पढ़ाई पढ़ के नौकरी ले ली, अब क्या जरूरत है, वो पावर काम करती है जो पढ़ा लिखा है आपका। अच्छा, मीठी मीठी स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हम सबकी भी आपको नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। बहुत आज्ञाकारी और मीठा होकर के चलो। आज्ञाकारी और मीठा, हाँ, बहुत बड़ी चीजें हैं। बाबा की आज्ञा का भी पालन करना है और सबके साथ हिल मिल के मीठा भी होकर के चलना है। देह अहंकार में कभी नहीं आना, कोई भूल नहीं करनी बच्चे, माया की बॉक्सिंग से खबरदार रहना है। आत्म अभिमानी रहने का बच्चे अभ्यास करना, स्मृति में रहे बाप का सिखाया हुआ हम सुना रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, तो उसमें जौहर भरेगा जी। वरदान, अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंच हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं। यह सदा नशा बना रहे कि हम देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। देखो बच्चे, यह अविनाशी नशा ही रूहानी मौज और मजे का अनुभव कराने वाला है। फायदा सुना, रूहानी मजा और रूहानी मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा ही नहीं सदा रहेगा तो मजे में नहीं रहेंगे, फिर क्या रहेंगे, मुझे रहेंगे। हाँ, हमेशा प्रश्न प्रश्न प्रश्न, अरे भाई कभी कभी ढूंढ लो। स्लोगन, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। शांति सभी को। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर। ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। चलते हैं।